हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक और पार्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हाउ टू फाइंड टेंशन एट वेरियस पॉइंट्स। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू फाइंड वेलोसिटी एट वेरियस पॉइंट्स एंड वन स्पेशल केस। ओके, तो आई होप आप सबने वो रिवाइज कर रखा है। चलिए, अगर नहीं किया है तो आई क्विकली रिवाइज इन 2 मिनट्स। जब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करते हैं बच्चों, तो उसमें दो वैरायटी है। एक कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, और दूसरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो हम पढ़ते हैं या हम डिस्कस करने वाले हैं। एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज प्योरली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो उसमें क्या होगा, जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा स्पीड विल इंक्रीज एंड अगेन इट विल डिक्रीज। ऊपर से नीचे स्पीड बढ़ेगा, नीचे से ऊपर स्पीड कम होगा। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड चेंज होगा, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब उसमें जो सबसे पहला पार्ट था दैट वाज कैलकुलेटिंग टेंशन एट वेरियस पॉइंट्स। तो टेंशन को कैलकुलेट करने का तरीका क्या था, जिस पॉइंट पर टेंशन फाइंड करना है वहां पहुंच जाओ। वहां पहुंचने के बाद यू विल ड्रॉ टू फोर्सेस, वन वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा टेंशन। टेंशन इज अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड टुवर्ड्स द सेंटर। फिर इन दोनों की डायरेक्शन के बेसिस पर आप सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करेंगे। आपने सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से अलग अलग पॉइंट का टेंशन कैलकुलेट किया था। At lowest point tension was mv square by r plus mg, highest point पर mv square by r minus mg, और mid point पर या horizontal point पर it was simply mv square by r। जब मैं v कह रहा हूँ बच्चों, वो v उस पॉइंट का है। लोएस्ट पॉइंट के लिए vl, हाईएस्ट पॉइंट के लिए vh और मिड पॉइंट के लिए vc हमने लिखा था। Then we also discussed how to find tension at any point, arbitrary point। तो उसमें हमने रेफरेंस लोएस्ट पॉइंट को रखा था, उसके रिस्पेक्ट में एंगल को मेजर किया था। एंड वी गॉट टेंशन एट एनी पॉइंट एज mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा। ओके, सेम उसी नॉलेज को आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों, एंड वी विल डिस्कस वेलोसिटी एट वेरियस पॉइंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टेंशन एट वेरियस पॉइंट्स, ये वाले लेक्चर में पढ़ेंगे वेलोसिटी एट वेरियस पॉइंट। वी आर डिस्कसिंग वेलोसिटी in vertical circular motion। ओके, चलिए, let us consider फिर से एक बार बच्चों कि एक पार्टिकल है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इस तरीके से। ये उस सर्कल का सेंटर है। अब आपका पार्टिकल मान लीजिए इनिशियली इट इज एट लोएस्ट पॉइंट, सो दिस इज वेयर द पार्टिकल इज एट द लोएस्ट पॉइंट। यहां से मोशन स्टार्ट करेंगे। इसका एग्जैक्टली अपोजिट को मैं लूंगा हाईएस्ट पॉइंट। दीज कैन बी टेकन एज द मिड पॉइंट्स। ओके, और आर्बिट्री पॉइंट के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलो। अब अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, व्हाट इज वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, तो हम क्या करेंगे बच्चों पता है, किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी अज्यूम कर लेंगे और बाकी सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी उसके टर्म में आई विल कैलकुलेट। जिस दिन मुझे जिसको मैंने अज्यूम किया उस पॉइंट की वेलोसिटी पता चल गई, यूजिंग दैट आई कैन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ऑल द अदर पॉइंट्स। कुछ नहीं समझा, मान लीजिए मैंने हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी को x माना, फिर मैं ढूंढता हूं लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 10x आती है, तो मैं कह रहा हूं जिस दिन मुझे x मिलेगा मुझे 10x भी आ जाएगा। अभी समझा? विल कंसिडर और विल अज्यूम वेलोसिटी ऑफ वन पॉइंट, किसी एक की अज्यूम कर लेंगे, बाकी सब की वेलोसिटी उसके टर्म में कैलकुलेट करेंगे। आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट पॉइंट एज द हाईएस्ट पॉइंट। क्यों सर, दूसरा लिया तो ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है। आई एम गोइंग टू अज्यूम वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट एज vh। सर अज्यूम क्या है, तो ऑलरेडी हम जानते थे, बराबर है। अब मैंने हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी को अज्यूम करा vh। Using that, I am going to calculate velocity of different points, और वो कैलकुलेट करने के लिए यूज सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसमें आप क्या करोगे, एक पॉइंट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी को
दूसरे पॉइंट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी से इक्वेट करोगे, मतलब एक जगह का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू दूसरी जगह का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, सो दिस इज हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, मिड पॉइंट सी. ओके, चलो. सो मैंने हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी को VH अज्यूम करा है. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ VH आई विल कैलकुलेट VL एज वेल एज VC. पर एक बात है बच्चों जो हमको आनी चाहिए. हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी मैंने अज्यूम की. जब मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करूंगा बच्चों, तो आई एम गोइंग टू टेक हाइट्स फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट. ठीक है ना, वैसे भी हाइट हम सबसे नीचे से ही मेजर करते हैं. सो लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट की हाइट क्या होगी, अंडरस्टैंड. लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट कितने हाइट पर है, तो सब वो डायमीटर की जितनी हाइट पर है. सो डायमीटर यानी ट्वाइस ऑफ द रेडियस की हाइट पर है. बच्चों समझाइए. ओके, सो लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट का जो हाइट है दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस. अच्छा, मिड पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट कितने हाइट पर है. सो मिड पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट की हाइट अभी भी रेडियस के बराबर है. व्हेन आई से हाइट, ऐसा मत लेना हाइट इज द वर्टिकल डिस्टेंस. सो इसके रिस्पेक्ट में कितनी ऊंचाई पर है. सो इट इज एट दिस हाइट r. लोएस्ट पॉइंट से c कितनी हाइट पर है, r पर है. ये मेरी बात समझ में आई बच्चों, ये क्लियर है बच्चों. ओके, सो हाइट कहां से मेजर कर रहे हैं हम, लोएस्ट पॉइंट को रिस्पेक्ट में. ओके, सो लेट अस ट्राई एंड यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू कैलकुलेट वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट. चलिए फिर से एक बार शुरू करते बच्चों डिस्कशन. बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है. सो एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट. सो बच्चों हाईएस्ट पॉइंट के लिए आई होप यू आर एबल टू सी इट. एट हाईएस्ट पॉइंट बच्चों वेलोसिटी इज v इक्वल्स टू VH. मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैंने अज्यूम करा है. दिस इज व्हाट आई हैव अज्यूम्ड, जैसे कि अपनी बात हुई है. ओके, सो नाउ लेट अस ट्राई एंड कैलकुलेट वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट. सो फॉर लोएस्ट पॉइंट, सो अभी सर ने क्या बोला, अगर आप वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हो तो आप क्या यूज करोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. वो बच्चे जो एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर ये तो आपके लिए ब्रेड एंड बटर होना चाहिए. मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कई सारे क्वेश्चन आप इजीली निकाल सकते हो. सो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैकेनिक्स का क्वेश्चन कर रहे हो और वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, बोलिए. बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट will be equal to total energy at the lowest point. So total energy of the highest point should be equal to total energy of the lowest point. एकदम easy है बच्चों, ये है सिर्फ कैलकुलेटिव है, that's it. कोई डिफिकल्टी नहीं इसको समझने में. चलिए, so what is total energy at highest point? It will be kinetic energy at highest point plus potential energy at highest point. ये होगा kinetic energy at lowest point प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट. क्लियर बच्चों. अच्छा, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट. अब आपको बचपन की बात, हाईएस्ट पॉइंट पे तो सब वेलोसिटी जीरो होती है. मैं याद दिला दूं, हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी मान के चल रहे हैं आप, VH. सो क्या वहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी, यस. कितनी होगी, बचपन का फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² एंड दैट v यू विल टेक एज VH. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट विल बी हाफ mvh². ये समझ में आया. अच्छा, व्हाट विल बी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज m into g into h और h की जगह पे सर ने लिखा 2r. ये बच्चों समझ में आना चाहिए. why 2r, लोएस्ट पॉइंट के रिस्पेक्ट में हाईएस्ट पॉइंट कितने हाइट पर है. सो सर इट इज एट हाइट ऑफ 2r. दैट इज द रीजन व्हाई आई एम राइटिंग 2r इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट. सो लोएस्ट पॉइंट पर भी काइनेटिक एनर्जी होगी. क्यों होगी सर, अरे अगर ये यहाँ जाके रुक गया तो ऊपर कैसे जाएगा. At each and every point it is having some velocity.
So at lowest point also it will have velocity. So it will have kinetic energy half mvl square. What will be potential energy? 0. ऐसा कैसा? आपने रेफरेंस किसको माना है? लोएस्ट पॉइंट को, इसलिए हाइट भी कहाँ से लोगे? लोएस्ट पॉइंट से। तो लोएस्ट पॉइंट की लोएस्ट पॉइंट से हाइट क्या हुई? 0। अरे आपने इसको रेफरेंस माना है तो सारे हाइट कहाँ से लोगे? लोएस्ट पॉइंट से। तो लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट की हाइट क्या थी? 2r, जबकि लोएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट की हाइट क्या होगी? 0। ओके, सो नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस। इसको अगर अच्छे से लिखे हम तो क्या मिलेगा? हाफ mvh स्क्वायर प्लस 2mgr इज इक्वल्स टू हाफ mvl स्क्वायर। एक काम करेंगे, सबको मल्टीप्लाई बाय ऑल द टर्म्स। ओके, यू मे नॉट बी एबल टू सी इट, सो आई हैव टू राइट इट अगेन। आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं वापस से लिखता हूं। चलो फाइन। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू हियर। इसके आगे वाला स्टेप चलिए। सो हाफ mvh स्क्वायर, हाफ mvh स्क्वायर प्लस दिस विल बी 2mgr इज इक्वल टू, आपको मिलेगा हाफ mvl स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूं हर एक टर्म को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और डिवाइड बाय m। आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2 एंड डिवाइड बाय m। व्हेन आई डू दैट, जब मैं ऐसा करता हूं, सो ये m से अगर डिवाइड किया तो m कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाफ इंटू 2 विल गिव यू 1। तो सिंपली आपको मिलेगा vh स्क्वायर डिवाइड बाय m, तो m कैंसिल, मल्टीप्लाई बाय 2 4gr इज इक्वल टू vl स्क्वायर। देखो बच्चों आ गया। सो आपके पास इक्वेशन है vl स्क्वायर इक्वल्स टू vh स्क्वायर प्लस 4gr। और आप लिख सकते हो vl स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी vl इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ vh स्क्वायर प्लस 4gr। इज दैट क्लियर? आया समझ में? ऑफ कोर्स आना ही चाहिए। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। जिस दिन हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आएगी, बाकी किसी भी पॉइंट के आप निकाल पाओगे। आई होप इट इज क्लियर। समझा बच्चों ये? ओके, नाउ सिंस द स्पेस कंस्ट्रेंट, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो मैंने ढूंढा वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। अब ट्राई करेंगे वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। ओके, चलिए, आई होप सबने लिख लिया। सो नाउ एट मिड पॉइंट, सो एट मिड पॉइंट लेट अस ट्राई एंड कैलकुलेट वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। सो मिड पॉइंट की अगर आप वेलोसिटी ढूंढना चाहते हैं, फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे आप। अच्छा, क्या करेंगे आप? मिड पॉइंट की टोटल एनर्जी को हाईएस्ट पॉइंट की टोटल एनर्जी से इक्वेट कर लो, या फिर मिड पॉइंट की टोटल एनर्जी को लोएस्ट पॉइंट की टोटल एनर्जी से इक्वेट कर दो। किसी से भी कर ले, 2 पॉइंट का एनर्जी तो इक्वेट करना है। सर हाईएस्ट और मिड पॉइंट किया तो चलेगा, लोएस्ट और मिड पॉइंट किया तो भी चलेगा। आई मेरी बात समझ में? इज दिस अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू? यस, थैंक यू। चलिए आगे बढ़े। सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं हाईएस्ट और मिड पॉइंट को इक्वेट कर रहा हूं। हाईएस्ट और मिड पॉइंट इज सी। सो जहां भी एल था वहां मैं लिखूंगा सी, वहां मैं लिखूंगा सी। थोड़ा हेल्प करना बच्चों। सी सर ने लिखा, ओके। मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट यही रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी यही रहेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मिड पॉइंट में वी एल की जगह पे क्या आना चाहिए बच्चों? वी सी। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट वी सी। अच्छा, व्हाट विल बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मिड पॉइंट? लोएस्ट पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी 0 थी क्योंकि हाइट वहां से ही ले रहे थे आप। बट मिड पॉइंट जो है, क्या वो लोएस्ट पॉइंट के रिस्पेक्ट में रेडियस के जितनी ऊंचाई पर है? सो इज इट एट अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल? हेलो, पॉइंट सी पॉइंट एल से एल हाइट पर या आर हाइट पर ऊपर है। सो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी आएगा mgr। चलो अब तुम्हें बताओ अगला स्टेप क्या होगा? अगर आपने अच्छे से सुना है तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? वेरी गुड, डिवाइड ऑल द टर्म बाय m एंड मल्टीप्लाई बाय 2। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर और m से डिवाइड कर। जब आप ऐसा करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय m, जब आप मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय m करेंगे, देखो क्या मिलता है। यस, लेट्स सी हियर।
when you divide by m and multiply by 2, see what you get, multiply by 2, so ये half का 1 हुआ, divide by m, so I get only vh square. बच्चों ध्यान से सुनो, plus multiply by 2 will make it 4, divide by m, so 4gr is equal to multiply by 2 divide by m, तो vc square plus you will get 2gr. Now you are interested in calculating vc square, so यहां से बच्चों आपको मिलेगा vc square equals to vh का square plus 2gr. याद रहेगा, vc square is vh square plus 2gr, or I can simply say vc is equal to square root of vh square plus 2gr. So अगर आपको दोनों रिजल्ट एक साथ चाहिए, I can write it here. VL का वैल्यू क्या था, अंडर रूट ऑफ VH स्क्वायर प्लस 4gr, और VC का वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ यस बोलो VH स्क्वायर प्लस 2gr. So I got velocity of highest point. I calculated velocity of lowest point in terms of velocity of highest point. मैंने मिड पॉइंट की वेलोसिटी को भी ढूंढा इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट. सर एनी पॉइंट का आया तो एनी पॉइंट का, नो वरीज, आपको अगर इंटरेस्ट है तो टीचर को ज्यादा इंटरेस्ट है. नाउ यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी एट एनी आर्बिट्री पॉइंट, एट एनी पॉइंट. ओके, सो अभी क्या करेंगे, पहले तो एनी पॉइंट आना चाहिए. थोड़ा सा ट्रिकी है बच्चों, थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगेगा. सो दिस इज योर एनी पॉइंट. वापस से विथ रिस्पेक्ट टू लोएस्ट पॉइंट I will say it is at an angle theta. Okay, चलो अब इसका नाम है P. सवाल ये उठता है कि सर लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तो 2r की हाइट पर है, लोएस्ट पॉइंट से मिड पॉइंट r की हाइट पर है, लोएस्ट पॉइंट से P कितनी हाइट पर है. तो वो कैलकुलेट करने के लिए you have to drop a perpendicular, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे रेडियस की तरफ. सो इसकी जो हाइट होगी लोएस्ट पॉइंट से पॉइंट P की जो हाइट है वो ये है. सर ये कितना हाइट है, लेट अस कैलकुलेट. सो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है r. अगर ये थीटा तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r cos थीटा. सब लोग साथ में हैं, वेरी गुड. अच्छा अब मुझे बता, सेंटर से L तक का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक, प्लीज सी, यहां से लेकर यहां तक, क्या ये रेडियस है, बराबर. सो इफ आई नेम सेंटर एज O, सो O से लेकर के थोड़ा बड़ा O से लेकर L तक का जो डिस्टेंस है, कैन वी से वो R होगा, रेडियस होगा. फ्रॉम दैट इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस, आई एम गोइंग टू गेट द हाइट. तो ये जो हाइट होगा वो कितना आने वाला है बच्चों, यस ये हाइट कितना आएगा, हाइट विल बी इक्वल टू दिस h विल बी इक्वल टू r माइनस r cos थीटा. सो यू कैन इजीली टेक r कॉमन इन द ब्रैकेट, 1 माइनस cos थीटा. अंडरस्टूड. सो एनी आर्बिट्री पॉइंट का लोएस्ट पॉइंट से अगर आपको हाइट चाहिए, so you can directly use the relation h is equal to r in the bracket 1 minus cos theta. अब अगर दिमाग है तो यूज कर, देखते कितने लोग कर पाते हैं. Let us go back to the last lecture जहां पे हर एक पोजीशन का थीटा हमने डिस्कस किया था. For mid point, what is theta? Yes, 90. Very good. What is cos 90? 0. 1 minus 0, 1. तो height will be equal to r. क्या थोड़ी देर पहले हमने यही किया था? For highest point, how much will be this angle? Yes, याद कर, 180. Very good. Cos of 180 minus 1, minus minus plus 1 plus 1 2. So 2 into r. कहाँ गया highest point? ये रहा 2 into r. समझा? For lowest point, theta is 0. Cos 0 is 1. 1 minus 1 शून्य. तो lowest point की height 0 होगी. समझा? So this is to calculate height of any point with respect to the lowest point. बच्चों याद रखना, हमने लोएस्ट पॉइंट को रेफरेंस माना है, सारा एंगल सारा हाइट वहीं से गिन रहे हैं. तो आपने तो हाईएस्ट को रेफरेंस माना था. अरे बाबा, वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट मैंने मानी है, बट कैलकुलेशन में जो रेफरेंस ले रहा हूं मैं वो तो लोएस्ट पॉइंट है. ओके चलो, क्या चाहिए अभी आपको, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट. क्या करेंगे सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. शाबाश. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में अब हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ मिड पॉइंट की जगह पे क्या आएगा, एनी पॉइंट P. वेरी गुड, एनी पॉइंट P. So energy, any point P, energy, any point P. Instead of C, I will have to write P. मेरे लिए करना इजी, आपको पूरा कॉपी करना होगा बच्चों. You cannot simply erase it and write. Plus potential energy.
व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? इट विल बी mgh, और h का वैल्यू क्या लिखेंगे? r इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। क्या सभी लोग साथ में हैं? ऑलराइट, वेरी गुड, सब लोग साथ में हैं। चलिए अब क्या करेंगे? अगला स्टेप, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय m। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय m ये आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय m ये आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय m ये आएगा, सिर्फ c की जगह पर p आएगा। बच्चों समझा? इसको जब आप डिवाइड बाय m करोगे तो m चला जाएगा 2gr 1 माइनस cos थीटा। सो इंस्टेड ऑफ 2gr मुझे मिलेगा, ओके आई हैव टू राइट इट प्रॉपर्ली, अच्छे से लिखते हैं उसको। चलो यहां क्या आएगा? vp स्क्वायर प्लस 2gr ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। ओके, इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू सी, आई रिक्वेस्ट, वो 1 माइनस cos थीटा है, ठीक है, प्लीज लिख लेना। चलिए अभी 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 सो वीपी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? वी एच स्क्वायर प्लस 4gr माइनस 2gr, ये तो ये प्लस जब वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस, ओके आप डर जाओगे, सो इन द ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। द होल प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ स्पेस का कंस्ट्रेंट। So Vp square will be equal to Vh square plus 4gr minus 2gr 1 minus cos theta. Okay, it is easy. It may appear to be a little fuzzy, you may not be able to see it, but if you are listening to what I am saying, writing it will be easy. So Vp square is Vh square plus 2gr minus 2gr 1 minus cos theta. Now when you expand this bracket, minus 2gr into 1 will be giving you minus 2gr, minus 2gr into minus cos theta will make it plus 2gr cos theta. तो अगर वो टर्म्स में बराबर से लिखूं, आई होप बच्चों ये समझ में आ रहा है। ओके, वेरी नाइस, अच्छी बात है। चलो सो अभी क्या करेंगे बच्चों? Vp square will be equal to VH square plus 2gr और 2gr minus 4gr minus 2gr will giving you 2gr, so 2gr common 1 plus cos theta. ओके, आप बराबर से अगर कॉमन लोगे आपको समझ में आएगा क्या हुआ है। सो फाइनली व्हाट इज वेलोसिटी एट एनी पॉइंट? वेलोसिटी एट एनी पॉइंट विल बी गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ VH का स्क्वायर plus 2gr 1 plus cos theta. Please by heart it. Velocity at any point is velocity at highest point का square plus 2gr 1 plus cos theta. चलो let us revise now. Revise for lowest point. What is theta? Yes, lowest point के लिए theta क्या है? 0 है. So अगर theta की वैल्यू 0 है, so cos 0 की वैल्यू 1 है, 1 plus 1 2 होगा, 2 2 4 होगा, तो देखिए आ जाएगा। एनी पॉइंट में अगर आप लोएस्ट पॉइंट कैलकुलेट करना चाहते हैं बच्चों, सो थीटा की वैल्यू 0, cos 0 1, 1 plus 1 2, 2 2 4, you will get this. For midpoint, theta will be 90, cos 90 0, 0 plus 1 1, 1 into 2gr, 2gr ये आ जाएगा। अगर आप हाईएस्ट पॉइंट की बात करेंगे बच्चों, सो थीटा विल बी 180, cos of 180 इज -1, 1 minus 1 शून्य, हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी। सो बच्चों टेंशन एट एनी पॉइंट जो लास्ट टाइम किया, हाइट फॉर एनी पॉइंट जो आज करना पड़ा, एंड वेलोसिटी एट वेरियस पॉइंट्स, लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, मिड पॉइंट, सब कुछ हमने डिस्कस किया। बट प्रॉब्लम क्या है? सारा आंसर मेरा आ रहा है इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट। सर इन टर्म्स ऑफ लोएस्ट निकाल सकते हैं। देख अगर तेरे को लोएस्ट का दिया क्वेश्चन में, तो क्या उससे हाईएस्ट निकल जाएगा? वंस यू नो हाईएस्ट, बाकी सब निकाल सकते हैं। सो इस फॉर्मूला की मदद से आप कोई भी सिचुएशन सॉल्व कर पाओगे। इज दैट क्लियर? आया समझ में बच्चों? हाँ या ना? ओके, अब बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वो आपसे पूछते हैं, शो दैट इफ स्पीड एट वेरियस पॉइंट इज डिफरेंट इन वर्टिकल सर्कल। अलग अलग पॉइंट का स्पीड अलग अलग है, कंट्रोल्ड वर्टिकल नहीं, ग्रेविटी वाला वर्टिकल। Then show that the difference in tension
of lowest and highest point is always 6 mg. फेमस क्वेश्चन है, आपको ये प्रूफ करना पड़ता है मैथमेटिकली कि लोएस्ट पॉइंट का टेंशन और हाईएस्ट पॉइंट का जो टेंशन है उसका डिफरेंस है 6 mg इफ इट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन विच इज ओनली एक्टेड बाय ग्रेविटी, कंट्रोल्ड वाला नहीं, ठीक है। सो क्या प्रूफ करना है, TL टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट माइनस TH टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट का डिफरेंस इज इक्वल टू 6 mg। कैसे करेंगे, बहुत आसान है बच्चों, अगर मेरे पास ये रिलेशन है तो उसको सॉल्व करना इजी होता है। ओके, सो आई इरेज एवरीथिंग फ्रॉम हियर। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है, कॉपी भी कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए। सो आई गॉट वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, सारी वेलोसिटी मेरे पास है। प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ इज इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। ओके बच्चों, चलिए। ओके, ये भी नहीं चाहिए मुझे, आई नीड टू रिप्लेस दिस ऑल्सो। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ, बहुत काम का है, न्यूमेरिकल्स के लिए, एमसीक्यूज के लिए, सबके लिए बहुत ही काम का है बच्चों। ओके चलो, तो आपसे पूछा गया शो दैट फॉर नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें सिर्फ ग्रेविटी कंसिडर कर रहे हैं, फॉर नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू 6 mg। लेट अस सॉल्व इट। चलिए इसको करते हैं। सो अभी मुझे पता है, वी नो दैट, अगर आप पिछली क्लास को सुन चुके अच्छे से तो आपको पता होगा, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट इज गिवन बाय mvl का स्क्वायर बाय r प्लस mg। अच्छा एक बात बच्चों यहाँ पर मैं साफ कर दूं, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आया तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर 3 या 4 मार्क्स के लिए आया तो आपको TL भी प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे, जिस पॉइंट पे टेंशन चाहिए वहां पहुंच जाओ, वहां पहुंच के वेट ड्रॉ करोगे, टेंशन ड्रॉ करोगे, CPF लिखोगे, आ जाएगा वो। बराबर याद आया, वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके, सो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, चल बता जरा कितना होता है, mvh का स्क्वायर बाय r माइनस mg। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए। हमको प्रूफ क्या करना है, TL माइनस TH। सो TL माइनस TH सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर दो, सो माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा। व्हेन यू डू दैट, सी व्हाट यू गेट, TL माइनस TH, इनमें से m अपॉन r कॉमन, ब्रैकेट में VL का स्क्वायर माइनस VH का स्क्वायर प्लस mg माइनस का प्लस ऐड होगा अभी, ये हो जाएगा 2 mg। समझा? यस सर समझा ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, क्या देखा कि VL जो है वो अंडर रूट ऑफ दिस है, तो VL स्क्वायर क्या हो जाएगा, VL स्क्वायर विल बी VH स्क्वायर प्लस 4GR, बट ऐसा लिखना पड़ेगा। ओके, यू आर नॉट एबल टू सी दैट, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। ओके चलिए, सो हम लिखेंगे बट what, VL square is VH square plus 4GR. So if I take VH square on the other side, so मुझे मिलेगा VL square minus VH square equal to 4GR equals to 4GR. That's my equation number 3. अब ये 3 को अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ, VL square minus VH square की जगह पर 4GR लिखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, देखिए जरा बच्चों, सी व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, यू विल गेट TL माइनस TH इज इक्वल टू m अपॉन r इन द ब्रैकेट 4GR प्लस 2mg। सो r and r get cancelled, m into 4g is 4mg plus 2mg, the answer is OMG, मतलब 6mg। आया बच्चों समझ में? बहुत इजी प्रोवाइडेड आपको टेंशन पता है सभी पॉइंट्स का, प्रोवाइड आपको ये रिलेशन भी पता है। सो यूजिंग दिस आई कैन कैलकुलेट TL minus TH to be equal to 6 mg for non-uniform vertical circular motion. हेलो, आप खुद ही आंसर दें। अगर कंट्रोल्ड सर्कुलर मोशन होता जिसमें सब जगह पे स्पीड सेम होता, तो मुझे पता सब जगह स्पीड सेम होता, सो इधर क्या होता, V स्क्वायर होता,
सो ये भी वी स्क्वायर होता, तो इधर वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होता, मतलब ये 0 होता, तो टी एच माइनस टी एच कितना होता, 2mg होता। एग्जाम में आ चुका है। अगर ग्रेविटी वाला वर्टिकल सर्कुलर मोशन है मेरे बच्चों, तो याद रखना कि सब जगह पर